साथियों नमस्कार। आज की शो यात्रा में आप सभी लोगों का हार्दिक धन्यवाद, शुक्रिया। गीता ज्ञानदाता कहते हैं, इस श्लोक के उत्तरार्ध में इंद्रिय शब्द के साथ अग्नि शब्द का समास किस लिए किया गया है और इंद्रिया अग्निषु पद में बहुवचन के प्रयोग का क्या अभिप्राय है। साथियों, आसक्ति रहित इंद्रियों द्वारा निष्काम भाव से विषय सेवन रूप साधन को यज्ञ का रूप देने के लिए यहाँ इंद्रिय शब्द के साथ अग्नि शब्द का समास किया गया है। प्रत्येक इंद्रिय के द्वारा अनासक्त भाव से अलग अलग विषयों का सेवन किया जाता है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए उसमें बहुवचन का प्रयोग किया गया है। साथियों, प्रश्न उठता है, शब्द आदि विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन करना क्या है। साथियों, बस में की हुई और राग द्वेष से रहित इंद्रियों के द्वारा वर्ण आश्रम और परिस्थिति के अनुसार योग्यता से प्राप्त विषयों का ग्रहण करके उनको इंद्रियों में विलीन कर देना, अर्थात उनका सेवन करते समय या दूसरे समय अंतःकरण में या इंद्रियों में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न करने के शक्ति न रहने देना ही शब्द आदि विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन करना है। मित्रों, अभिप्राय यह है कि कानों के द्वारा निंदा और स्तुति को या अन्य किसी प्रकार के अनुकूल या प्रतिकूल शब्दों को सुनते हुए, नेत्रों के द्वारा अच्छे बुरे दृश्यों को देखते हुए, जिह्वा के द्वारा अनुकूल और प्रतिकूल रस को ग्रहण करते हुए, इसी प्रकार अन्य समस्त इंद्रियों द्वारा भी प्रारब्ध के अनुसार योग्यता से प्राप्त समस्त विषयों का अनासक्त भाव से सेवन करते हुए अंतःकरण में समभाव रखना, भेद बुद्धि जनित राग द्वेष और हर्ष शोक आदि विकारों का ना होने देना, अर्थात उन विषयों में जो मन और इंद्रियों को विक्षिप्त करने की शक्ति है, उनका नाश करके उनको इंद्रियों में विलीन करते रहना, यही शब्द आदि विषयों का इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन करना है। क्योंकि विषयों में आसक्ति, सुख और रमणीय बुद्धि न रहने के कारण वे वियोग भोग साधन रूप अपना प्रभाव नहीं डाल सकते और वे स्वयं अग्नि में घास की भांति भस्म हो जाते हैं।